एक अंधेरी रात थी। चंद्रमा अपने घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जंगल में केवल हवा के झोंकों की आवाज और कहीं दूर से आती हुई एक उल्लू की चीख सुनाई दे रही थी। उस रात एक वृद्ध व्यक्ति अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। उसका नाम भैरव था। भैरव काम करते करते थक गया था और उस दिन उसने निर्णय लिया कि वह जंगल के बीच स्थित एक पुरानी छिपी हुई जगह पर खजाने की खोज करेगा, जिसका उल्लेख लोग कहानियों में किया करते थे। भैरव जानता था कि वो जंगल भूतिया कहानियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी लालसा और जुनून ने उसके मन में भय को स्थान नहीं दिया। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में प्रवेश करके उस खजाने की खोज में गया, वह कभी वापस नहीं आया। जंगल में घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की आवाज सुनाई दे रही थी। भैरव को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस पर कोई निगाह रखे हुए है। अचानक उसके सामने एक पुराना वीरान मंदिर आ गया। मंदिर के पास एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति थी, एक अधूरी आकृति, केवल हाथ और पैर शेष थे। भैरव को याद आया कि पुरानी कथा में कहा गया था कि जब यह मूर्ति पूर्ण हो जाएगी तभी वह खजाने तक पहुंच सकेगा। जैसे ही भैरव ने घोड़े से उतरकर उस मूर्ति को स्पर्श किया, हवा तेज हो गई। हर ओर बेचैनी फैल गई। अचानक मूर्ति की आंखों से लाल प्रकाश चमकने लगा और भैरव का हाथ मूर्ति के साथ चिपक गया। वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज केवल हवा में खो गई। उस रात भैरव जंगल के अंधकार में समा गया और उसका घोड़ा भी उस जगह से गायब हो गया। सुबह जब लोग उसे ढूंढने आए तो वहां केवल एक नई मूर्ति थी जो बिल्कुल भैरव के रूप में थी। जंगल फिर से शांत था, लेकिन वह पुरानी कथा अब और भी डरावनी और भूतिया हो गई थी। वह जंगल आज भी वही है और कहते हैं कि रात के गहन अंधकार में जब सब सोते हैं तो भैरव का रूप वहां से घोड़े के साथ गुजरता है और उसे देखने वाले फिर कभी वापस नहीं लौटते। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जंगल की भूतिया गाथा कभी समाप्त नहीं होती।